अगर हम अपना भारतीय साहित्य ही पढ़ें, उसमें मर्यादा भरपूर दिखाई गई है। भगवान श्री राम का अगर आप चरित्र पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम अपने पिताजी की एक बात पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। आज तो 14 वर्ष के वनवास की तो बात छोड़ दो, लड़कों अगर ससुराल जात हो उथे कह दो भैया आज ना जाओ परों चले जाओ, तो तुम्हार अगर फसल सूख रही तो सूख जाए, लेकिन लड़कवा का आ जाए ससुराल जाए का। सही है कि नहीं? वो मानी ना तुम्हें लगावे को तो पानी लगाओ जाए, हमें जाए का है। और अगर भगवान श्री राम को देखते हैं तो वो 14 वर्ष वनवास चले गए। मर्यादा में इतने निपुण, हर मर्यादा को, इसलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक नहीं अनेक मर्यादाओं से भरा पड़ा है। जब 14 वर्ष के वनवास से वो वापस आए तो माता कौशल्या से नहीं मिले, वो सीधे सीधे माता कैकेयी के यहां गए और माता कैकेयी को सबसे पहले प्रणाम किया। माता ने उन्हें सीने से लगाया। और आज अगर हमारी चाची कुछ कह दे तो लड़कुआ जिंदगी भर के लिए दुआर छोड़ दे। सही है कि नहीं? ये मर्यादा का समय आ गया है। इतना ही नहीं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पढ़ें, उनके भी जीवन में मर्यादा भरी। माता यशोदा के साथ देख ले, मर्यादा के साथ उन्होंने जीवन जिया। कभी उन्होंने माता यशोदा का अपमान नहीं होने दिया, नंद बाबा का अपमान नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, उनके दरवाजे स्वयं एक उनका दोस्त जो महान गरीब था, जिसे आज आप लोग दरिद्री कहते हैं, महान गरीब, और जब वो उनके दरवाजे पहुंचे तो क्या दशा हुई। सुदामा नाम पाड़े सुन छाड़े, राज काज ऐसे जी की गति जाने को। राज काज छोड़ दिया, जबकि द्वारपाल कह रहा है कैसा व्यक्ति है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसई के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायो पहनन की नहीं सामा। और द्वार खड़े हो दुज दुर्बल, देख रहे हो वसुधा चकी अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत यापुन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना दौड़ करके चले गए और उनको लाया, बड़े सुंदर अपने आसन पर बैठाया। और आज एक जन केवल नौकरी लग जाए एक जने की, और उनके दोस्त मिले तो मुंह घुमा के निकल जाए। दुआरे अगर आ जाए तो कह दे वे हैं नहीं कहोगे। और भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए बाहर गए, उनको लाए, और लाए ही नहीं, लेकर के सोने का थाल उनके चरण पखारे, मर्यादा से रखा। आज हमारे जीवन में, हमारे इस समय में मर्यादा और प्रेम देखने को नहीं मिल रहा है। प्रेम भी कोई चीज होती थी, आज प्रेम कहां है? आज तो अहंकार है। उस समय प्रेम देखने को मिलता था,
जब कृष्ण जी ने कहा काकी 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 कह के आवाज लगाई, मुझे भूख लग रही है, सूखा साग, चने का साग परोस दिया। उन्होंने बड़े प्यार से खाया, केले के छिलके खाए, सिवरी के जूठे बेर खाए। उनके जीवन में प्रेम की बात हुआ करती थी। आज तो केवल कहने के लिए प्रेम है। आज का प्रेम तो ऐसा है कि अभी तुमसे कह रहा हूं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, और दूसरे दिन पता लग खत्म प्रेम, आपस में विवाद हो गया। प्रेम की परिभाषा ही बदल गई। जबकि मनुष्य जीवन प्रेम से सदा हुआ है। तो हम मर्यादाओं को अगर सुनते हैं तो एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो मर्यादा से भरे होते हैं। आज सदगुरु कबीर पहुंचे जाकर के विष्णु जी के यहां, देखिए मर्यादा के क्या हुआ। उन्होंने झट से अपना आसन छोड़ दिया और बड़े प्रेम से सदगुरु को रत्न जटित सिंहासन पर बैठाए, और बैठाते ही बड़े प्रेम भाव से निवेदन किया, सदगुरु के चरण धोए, चरणामृत लिए, और बड़े ही विनीत भाव से कहने लगे, आज का दिन धन्य है जो आपने मुझे दर्शन देके सनात किया। विष्णु जी ने नहीं पूछा कि तुम कौन और कहां से आए हो। अगर दरवाजे कोई आया है तो वो मेरा अतिथि है, और अतिथि का सम्मान करना हमारा परम धर्म बनता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये देव के समान होते हैं। उनसे दुनियादारी की नहीं बात पूछना चाहिए। आज तो अगर कोई साधु आ जाए तो पहला उससे प्रश्न होता है, कौन जात के आई? जबकि सदगुरु कबीर कह रहे हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। काम करो तलवार से पड़ी रहने म्यान। जात जात का पाहुना, जात जात घर जाए, साधु जात अजात है, सब जातन के जाए। साधु की भी जात होती है, लेकिन लोग संतों से भी जात पूछते हैं। विष्णु जी ने नहीं पूछा कि तुम कौन और कहां से आए हो, क्या जरूरत है, वो तुम्हारे यहां आए हैं। आपसे जो बन सकता है उनका सेवा करो, सम्मान करो। रहने नहीं आए हैं, चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आज सदगुरु कबीर साहब से उन्होंने क्या पूछा, ये नहीं कहा कि तुम कहां से आए हो। सभी लोगों ने पूछा, निरंजन जी ने भी पूछा तुम कहां से आए हो, माया ने भी पूछा तुम कहां से आए हो, ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी पूछा कि तुम कहां से आए हो। लेकिन विष्णु जी ने नहीं पूछा कि तुम कहां से आए हो। बड़े प्रेम से सदगुरु के चरण पखारे और विनीत भाव से कहते हैं, आज का दिन धन्य है, मुझे आपने दर्शन देकर के सनात किया। आपके दर्शन हुए, ये बहुत सौभाग्य का दिन है। और क्या कहते हैं, हे प्रभु यथार्थ वाणी सुनाइए, कुछ सुनाओ, यथार्थ सुनाइए। और आज हम दुनियादारी की बातें पूछते हैं। अगर कोनो साधु महाराज द्वारे आ जाए लाल पीर कपड़ा पहरे, तो धर्म ग्रंथ की तो चर्चा हो नहीं,
ईश्वर परमात्मा की चर्चा नहीं हो, का चर्चा हो बाबा जी को जाना था ना, हमारा हाथ देख दे, बहु परेशान हम, कुछ बता दे उपाय। क्यों भाई, होता है यही कि नहीं? हाथ दिखवाई है, परेशान हम तो कोनो उपाय बता दो। और वे महात्मा जी बढ़िया मिल जाइए, अब वहीं सब ठीक कर दे। मतलब वे ईश्वर का दूसरा रूप बने, बिल्कुल अब वहीं ले आओ, वहीं ठीक हो जियो, तुरंत फंसा लेंगे अपने जाल में, फंसा लेंगे। कभी भी इस चक्कर में मत पड़ जाना कि हमारा कोई हाथ देख ले या कुछ मेरा बता दो भविष्य। अगर तुम्हें बता दिया जाएगा तो क्या होगा? हम ते लोग कही हैं साहब तनक मर्रास देख दे कैसे देखियो राशि। गांव देहात वाले कहा साहब हमें चारे पानी तो नहीं फुर्सत है, हम कहां राशि दिखा। लेकिन ज्यादातर शहर कस्बों में लोग कोई भी चीज आएगी तुरंत राशि पहले देखे। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री हैं, और एक हमारे यहां नरेंद्र है, वो 6,000 रुपया की नौकरी करता है, परेशान है। बताओ अच्छा बड़ी राशि से कुछ भाव? वो नरेंद्र, वो भी नरेंद्र, राशि तो एक ही हुई। करी कमाई अपनी कमाओ न निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़ा परे मिले अंगारू धाय। करता था सो क्यों किया, अब क्यों कर पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आप कहां से खाए।